जिया ने काफी देर तक संदीप की बात का जवाब नहीं दिया। वो उसके दांतों को देखकर मन ही मन सोच रही थी, इसे तो लड़की मिल जाए इतना ही काफी है। इसे देखकर लगता नहीं है कि इसकी आज तो कोई भी गर्लफ्रेंड बनी होगी। तभी संदीप कहता है, जिया तुमने बताया नहीं तुम क्या लोगी? जिया नाम में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं बस मैंने अभी अभी पानी पिया, तुम उसका पेमेंट दे देना। अपनी बात खत्म करके जिया फिर चुप हो गई। संदीप जिया से बात करने के लिए शब्द ढूंढ रहा था। तभी चारों तरफ देखते हुए संदीप जिया से बोलता है, अपने कपड़े तुम खुद बनाती हो या कोई डिजाइनर है तुम्हारा? जिया संदीप से कहती है, देखो ये सवाल ना बहुत पुराना है और मैं कई लड़कों के मुंह से सुन चुकी हूँ, कुछ नया कहो। जिया ने एक जवाब देकर संदीप की बोलती बंद कर दी थी। तभी संदीप अपनी झिझक को पीछे छोड़कर जिया से कहता है, देखो जिया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल हो रहा हूँ और तुम कुछ ज्यादा ही कैजुअल हो। खैर मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी फोटो देखने के बाद भी तुम मुझे यहाँ तक मिलने आई हो, मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है। तुम जैसी भी हो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। जिया मन ही मन सोचती है, मुझे तो पता ही था कि तुम मुझसे शादी कर लोगे, क्योंकि तुम्हारी शक्ल देखकर तो तुमसे कोई भी शादी नहीं करने वाला। और रही बात फोटो देखने की, तो मैंने तो क्या, अगर मेरी माँ ने भी तुम्हारी फोटो देखी होती ना ठीक से, तो वो कभी मुझे यहाँ नहीं भेजती। अगस्त अपने कैबिन में बैठा हुआ वीडियो कॉल पर फॉरेन क्लाइंट से बात कर रहा था। कॉल खत्म होते ही उसने रिमोट का चैनल चेंज किया और पूरे ऑफिस का सीसीटीवी कैमरा फुटेज उसके कैबिन की दीवार पर लगे पैनल में दिखने लगा। तभी अगस्त की नजर थर्ड फ्लोर के कैफेटेरिया पर जाती है और वो जिया को वहां बैठा देखकर हैरान हो जाता है। अगस्त को समझ नहीं आ रहा था कि जिया यहाँ कैसे पहुंच गई और वो किससे बात कर रही है। अगस्त का ये विश्वास और भी ज्यादा गहरा हो गया कि जिया नए नए लड़कों को फंसाती है और काम निकलने पर उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देती है। उसका पहनावा उसके चरित्र की कुछ और ही परिभाषा देता था। तभी अगस्त का मन हुआ कि वो गार्ड को फोन करके जिया को अपने ऑफिस से बाहर जाने के लिए कह दे। फिर उसने कुछ सोचते हुए अपना हाथ फोन से हटा लिया और वो जिया को देखता रहा। संदीप अब भी कोशिश कर रहा था कि वो जिया के साथ कोई तालमेल बिठा सके, लेकिन अब तक जिया परेशान हो चुकी थी। इसलिए संदीप से कहती है, मैं तुमसे शादी कर लेती, लेकिन मेरी ना एक शर्त है, तुम मुझसे मेरी फेवरेट चीज करने से मना नहीं करोगे। वो क्या है ना कि मुझे रात को गुड़गांव के नाइट क्लब में जाना बहुत पसंद है और वहां आने वाले लड़के, ओ माय गॉड, सुपर हॉट होते हैं। अगर हम शादी के बाद कभी गुड़गांव अगर चिल करें ना, तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी इस आदत को नहीं बदल सकती हूँ। तभी संदीप कहता है, पर शादी के बाद ये चीजें कैसे हो सकती हैं? मेरे घर वाले चाहते हैं कि शादी के बाद मेरी बीवी उनके साथ राजस्थान में रहे। ये सुनते ही जिया जोर से चिल्लाती है, शादी तुम्हारे साथ होगी और बीवी माँ बाप के साथ रहे? ये कैसा माजरा है? क्या तुम खुद सुन भी रहे हो? तुम मुझसे क्या कह रहे हो? फिर जो बच्चे पैदा होंगे वो तुम्हारे होंगे या पड़ोसी के? ये सुनकर संदीप वहां बैठे लोगों को देखने लगता है। वो सब लोग उसके साथ काम करने वाले थे और वो उनके सामने अपनी इज्जत उछलते नहीं देख सकता था। इसलिए उसने जिया को शांत कराने की कोशिश की, पर जिया चुप रहने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए संदीप ने वेटर को अपने पास बुलाया और उसे कुछ पैसे देकर वहां से चला गया। अगस्त सब अपने कैबिन से देख रहा था, पर उसने जिया को रोकने के लिए एक बार भी गार्ड को फोन नहीं किया। ऐसे माहौल में अगस्त अक्सर अपने गार्ड को भेज देता था, लेकिन आज वो सिर्फ जिया की हरकतों का आनंद उठा रहा था। संदीप के जाते ही जिया चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई और उसने पीछे मुड़कर संदीप को दरवाजे से बाहर जाने तक देखा। फिर उसने अपने टेबल से बचा हुआ पानी का बोतल उठाया और उसे एक सांस में पी गई। ऐसा लग रहा था जैसे जिया उस लड़के को भगाने के लिए वहां बैठी थी। 5-10 मिनट शांत बैठने के बाद जिया वेटर को अपने पास बुलाकर पूछती है, हाँ तो अब बताओ, तुम मुझसे क्या पूछना चाह रहे थे? हालांकि वेटर के पास अब जिया के लिए कोई सवाल नहीं था, इसलिए उसने ना में सर हिलाया और वो कैंटीन की तरफ चला गया। जिया भी टेबल पर हाथ टिकाते हुए खड़ी थी और कैफेटेरिया से बाहर चली गई। उस बिल्डिंग से बाहर आते जाते जिया की नजर एक ब्रोशर पर पड़ी, जिसमें लिखा था न्यू रिक्रूटमेंट। हालांकि जिया टूरिस्ट गाइड बनना चाहती थी, पर उसके पास अब भी करने के लिए कोई काम नहीं था। तभी उसके मन में ख्याल आया कि अगर उसे कोई जॉब मिल जाए तो वो अपनी माँ की मदद करने के साथ साथ अपना खर्चा खुद उठा सकती है और हो सकता है इसी बहाने उसके टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग के पैसे जमा हो जाए। जिया ने ब्रोशर अपनी जेब में रखा और वहां से चली गई। घर पहुंचते ही मोहिनी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि मोहिनी ने जिया को फैशन टेक्सटाइल भेजने से पहले संदीप का इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं देखा था। आज जब संदीप उसका फोन नहीं उठा रहा था तो वो उसे सोशल मीडिया पर ढूंढने लगी। उसकी नजर संदीप की आईजी प्रोफाइल में गई, जिसमें कई फोटोज ऐसी थी जिसमें साफ पता चल रहा था कि संदीप कितना बदसूरत दिखता है।
तभी दरवाजे की घंटी बजी और मोहिनी ने दरवाजा खोलकर जिया को गले लगा लिया। जिया को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ, इसलिए वो मोहिनी से पूछती है, माँ क्या हुआ, सब ठीक था? और वो लड़का? मोहिनी ने जिया से उसकी बात पूरी होने से पहले ही रोकते हुए कहा, मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने संदीप की फोटो अच्छी तरह से नहीं देखी थी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए तुम आंखें बंद करके उस लड़के से मिलने चली गई। ये बात सच है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां देखना चाहती हूँ, पर एक ऐसा पति तुम्हारे साथ खड़ा देखना चाहती हूँ जो तुम्हें सहारा दे सके। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं तुम्हारी शादी किसी से भी करवा दूंगी। इतना कहते ही मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। जिया अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहती है, माँ अभी खोज खत्म नहीं हुई है और आप अभी से हार मान रही हो। चलो मुस्कुराओ, मैं कल फिर से डेट पर जाऊंगी, बिल्कुल मना नहीं करूंगी। मोहिनी हाँ में सर हिलाते हुए जिया के माथे पर किस करती है। तभी जिया जाकर सोफे पर बैठ जाती है और मोहिनी किचन की तरफ जाने लगती है। जिया पीछे मुड़कर मोहिनी से कहती है, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये सुनते ही मोहिनी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मोहिनी सोच रही थी जिया कहीं ऐसा ना कह दे कि वो किसी लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। हालांकि मोहिनी ने कभी भी जिया को किसी बात पर रोक टोक नहीं की, लेकिन अंदर ही अंदर मोहिनी कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी उसकी तरह किसी लड़के के चक्कर में फंसे और फिर उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मोहिनी अभी वहीं खड़ी थी। जिया फिर से कहती है, क्या हुआ माँ, ऐसा क्या सोच रही हो, आओ ना बैठो। इतना कहते ही मोहिनी जिया के पास आती है और उसकी बगल में बैठकर उसकी आंखों में देखने लगती है। तभी जिया मोहिनी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, माँ मैंने बचपन से लेकर आज तक आपसे कोई बात नहीं छुपाई सिवाय एक बात के। ये सुनते ही मोहिनी का दिल और तेज धड़कने लगा और जिया अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है, मेरी जिंदगी में एक लड़का था जिससे मैं बहुत प्यार करती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सबसे अलग है, पापा से भी अलग। जो धोखा पापा ने आपको दिया वो मुझे कभी नहीं देगा। लेकिन उसने मुझे न सिर्फ धोखा दिया बल्कि ये भी बता दिया कि इस दुनिया में ना सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। आप सोच रही होंगी कि मैं ये बात आपको क्यों बता रही हूँ। मैं जानती हूँ माँ, आप नहीं चाहती कि मैं आपकी तरह किसी लड़के के प्यार में पड़ूं और फिर अपनी लाइफ खराब कर लूं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी इस बात पर भरोसा कीजिए। भले ये गलती मुझसे एक बार हो चुकी है पर अब कभी नहीं होगी। मोहिनी को अपनी बेटी की समझदारी पर उतना ही प्यार आ रहा था जितना कि खुद पर गुस्सा। कहीं न कहीं आज जिया की इस सोच की वजह मोहिनी और उसके पति का रिश्ता था। तभी मोहिनी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वो जिया के गालों पे हाथ रखते हुए कहती है, बेटा ये सच है कि मैं नहीं चाहती कि तू किसी के प्यार में पड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझसे अपनी जिंदगी का इतना कठिन पल छुपा कर रखे और अकेले अकेले रोए झेले। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी चाहे मुझे सुख में याद करे या ना करे, पर कम से कम दुख में तो मैं तेरे साथ रहूं। इसलिए आज के बाद मुझसे कोई भी बात मत छुपाना। ये सुनते ही जिया अपनी माँ को गले लगाते हुए कहती है, वैसे माँ संदीप के साथ मेरी जोड़ी बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी लगती है। फिर दोनों माँ बेटी हंसने लगते हैं। अगले दिन सनराइज होते ही मोहिनी चाय लेकर जिया के कमरे में आती है और जिया को उठाते हुए कहती है, उठ बेटा चाय पी ले। जिया उठकर बिस्तर के बगल में रखा हुआ पानी का बोतल उठाती है और 2 घूंट पानी पीने के बाद अपनी माँ के साथ बैठकर चाय पीने लगती है। चाय पीते हुए जिया अपनी चाय का कप नीचे रखकर मोहिनी से पूछती है, माँ आज आपने मुझे बहुत जल्दी उठा दिया, लगता है आज डेट कहीं दूर फिक्स किया आपने। मोहिनी मुस्कुराते हुए चाय का सिप लेकर जिया से कहती है, हाँ बेटा आज की डेट दूर भी है और स्पेशल भी। आज तुम्हें जिस लड़के से मिलने जाना है वो जोधपुर के रजवाड़ों में से एक है। उनकी पुश्तैनी संपत्ति की कोई गिनती नहीं है। घर पर इतनी गाड़ियां खड़ी हैं जितनी की शोरूम में भी नहीं होती। अगर ये रिश्ता पक्का हो गया ना तो मेरी बेटी राज करेगी राज। अपनी माँ को इतना खुश देखकर जिया मुस्कुराने लगती है। चाय खत्म होते ही मोहिनी जिया के कमरे से बाहर जाते जाते कहती है, चल बेटा जल्दी नहा धो ले, फिर मैं आती हूँ तुझे तैयार करने। और आज तो टैक्सी से नहीं जाएगी, तुझे लेने कार आ रही है। ये सुनते ही जिया हैरान हो जाती है, लेकिन उसके पास तैयार होने के अलावा कोई चारा नहीं था। जिया अपने बिस्तर से उठकर बाथरूम में जाती है और शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। इस वक्त उसे एक दोस्त की जरूरत थी, लेकिन उसके पास कोई भी नहीं था जो उसे सलाह दे सके। जिया सोच रही थी कि काश उसका कोई भाई बहन होता तो शायद उससे वो ये बात कह पाती। ले देकर उसकी जिंदगी में एक ही दोस्त थी, वो भी नहीं रही। इसकी जगह रोशनी ने कोई और गलती की होती तो शायद जिया उसे माफ कर देती, लेकिन इस बात पर उसे माफ करना जिया के लिए बहुत मुश्किल था। जिया लगभग 1 घंटे तक बाथरूम में सोच रही थी कि आखिर आज उसके साथ क्या होने वाला है। तभी मोहिनी आकर बाथरूम का दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर
जिया को महसूस होता है कि वो काफी देर से बाथरूम में है, इसलिए वो जल्दी से शावर ऑन करके तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर आती है। मोहिनी ने जिया के लिए लखनवी चिकन का सलवार कुर्ता आयरन करके बिस्तर पर रखा हुआ था। साथ ही मेटल की बैंगल और कानों में झुमके भी थे। आज तक मोहिनी ने उसे इस तरह कभी नहीं सजाया था। तभी जिया कुछ सोचते हुए मोहिनी से कहती है, अच्छा माँ, ये तो बताओ कि मुझे जाना कहाँ है। मोहिनी मुस्कुराते हुए जिया की बात का जवाब देती है, मैंने कहा था ना बेटा, ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत खास है और उस लड़के ने तुम्हें मिलने के लिए ताज होटल में बुलाया है। मैं नहीं चाहती कि कोई कसर बाकी रहे। ताज होटल का नाम सुनते ही जिया हैरान हो जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ